भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सरकार एवं कांग्रेस पार्टी के पास केवल मात्र एक ही प्रवक्ता रह गया है और इनके पास दूसरा कोई भी प्रवक्ता नहीं है। आप देखिए, केवल मात्र हिमाचल प्रदेश में एक ही व्यक्ति जो है वो तर्क वितर्क संगत की जो है बयानबाजी करते हैं और कोई उनके पास कार्य नहीं है। शायद वो अपने जो उनको असाइनमेंट दिया गया है उसके जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, पर जब वो बोलते हैं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भी उनका कड़ा जवाब दिया है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आपको कहाँ कमी लगती है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र से किस प्रकार से मदद मिलती है। हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने हमेशा अपना दूसरा घर माना है और तब भी आप केंद्र का धन्यवाद नहीं करते हैं, केवल मात्र निंदा और आलोचना करते हैं। हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने अनेकों मदों के अंतर्गत 10,000 करोड़ से ऊपर जो है वो राशि भेजी है। चाहे हम अभी वर्तमान वित्त वर्ष की बात कर ले या इससे पिछले वित्त वर्ष की बात कर ले। अभी मैं कैंपा फंड का जिक्र करना चाहूँगा। कैंपा फंड में जो है वो 750 करोड़ रुपए आए हैं। उसके उपरांत स्टार और हेल्थ सर्विसेज जो है इसके लिए बड़ी राशि जो है वो 2500 करोड़ के आसपास की राशि है। वो जो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट होता है वो हर महीने लगातार प्राप्त हो रहा है सरकार को, और अभी उसकी एक किस्त जो है 500 करोड़ की वो भी आई है। साथ ही अगर आप देखेंगे कि अगर ये हम बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि सड़कों के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश को 3500 करोड़ रुपए आए हैं और अभी लगातार जो है इन्होंने 100 कुछ और जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो केंद्र को भेजे जो अभी स्वीकृत हो जाएंगे। साथ ही अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,11,000 घर मिलना वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे केवल मात्र आप दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं और हम मुख्यमंत्री जी से भी एक सवाल करना चाहेंगे। जो नरेश चौहान जी, आप ही उसका उत्तर देंगे क्योंकि मुख्यमंत्री तो कम उत्तर देते हैं। मुख्यमंत्री पहले से जो है वो विधायक थे और 4 बार के विधायक रह चुके हैं शायद, और अब मुख्यमंत्री बने। आपको हिमाचल प्रदेश की वित्त स्थिति और उनके जो रेवेन्यू और सरप्लस है उसके तो आपको पहले से ही ज्ञान था। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है आपकी वाणी क्यों बदल गई? आप हमें जवाब दें कि हिमाचल प्रदेश हमेशा एक वेलफेयर स्टेट के नाते काम किया है। चाहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी थे, जयराम ठाकुर जी थे, और चाहे जो है वो आप हैं। तो हिमाचल प्रदेश का कार्य पद्धति हमेशा यही रही है। पर आपके समय में तो कुछ लोन की तादाद ज़्यादा होगी। आप बोल रहे हैं कि लोन आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट पढ़िए ना जी। आप 2 साल के अंदर जो है वो ऐसी स्टेट बन गए हैं जिसने 24,000 से 28,000 करोड़ का लोन ले लिया है। अगर आप लोन की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश जो है बड़ी जल्दी आपको जो है 1 महीने के अंदर 1 लाख करोड़ के लोन की श्रेणी में आता दिखाई दे जाएगा। आप बोल रहे हैं कि हमने एरियर नहीं दिया, हमने 2 एरियर की किस्तें दी। आपने जो है सिर्फ एरियर 60 साल से ऊपर वालों को दिया जिनकी तादाद बहुत कम है। आपने बाकियों को तो एरियर भी नहीं दिया। और अभी तो एक नई चीज सुनने में आ रही है कि जो एरियर आप देने वाले हैं और देना चाहते थे उसके ऊपर तो आप एक कांटा लगाने वाले हैं, उसको रद्द करने वाले हैं। तो क्या आप केवल मात्र छलावे की राजनीति कर रहे हैं? गारंटियों के माध्यम पे आप आए कि हमने युवाओं को नौकरियां देनी है। तो युवाओं को जब नौकरियां देने की बात कर रहे थे तो पहली कैबिनेट में आपने बोला था कि आप 1 लाख नौकरियां देंगे और 5 साल में जो है आप 5 लाख नौकरियां देंगे। पर हाल ही में देखिए ज्वाली में मुख्यमंत्री का कारकेड चल रहा था, उसको रोका जाता है। एक बेरोजगार मेमोरेंडम देता है, ज्ञापन देता है और एक नौकरी की गुहार लगाता है। उसके बाद मैंने देखा कि वो नौजवान साथी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता है। वो शीशा जो है वो बोलते कि मुख्यमंत्री जी ने शीशा नीचे किया, ज्ञापन लिया, हमारी सुनवाई की, पर उसके ऊपर उन्होंने जो है कानूनी कार्रवाई कर दी। तो वो दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और उसके ऊपर तो और ज़्यादा हास्यप्रद एक चीज़ होती है कि मुख्यमंत्री जी मीडिया से वार्तालाप करते हैं और उसमें कहते हैं भाई मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं, मुझे तो कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार का मेमोरेंडम दिया ही नहीं। अरे जब आपको मिला ही नहीं तो वो कार्रवाई कैसे हो गई? और अगर कार्रवाई हुई है तो आपको शायद मिला होगा। तो इस प्रकार से जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो वातावरण है वो नकारात्मक वातावरण खड़ा किया जा रहा है, झूठ और फरेब का वातावरण क्रिया किया जा रहा है। चाहे इनके मीडिया सलाहकार हो, चाहे इनके मंत्री हो, एक के बाद एक झूठ की लड़ी लगाते हैं।
आज भी जगत सिंह नेगी जी जब भी आते हैं वो नौ तोड़ के विषय के साथ आते हैं और उसके बाद राजभवन के ऊपर दावा खोल देते हैं। अब राजभवन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप उसके ऊपर दावा खोल रहे हैं, पर नौ तोड़ की सूची मांगी लाभार्थियों की तो आप सूची नहीं दे पाते और बोलते हैं कि भाई आप नौ तोड़ पास कीजिए। दे किसको रही है? अब जमीन तो हिमाचल प्रदेश की है, चाहे ट्राइबल की जमीन है, नौ तोड़ की सूची तो आपको देनी चाहिए। उसके ऊपर जो है अभी तक जो है वीसी के चयन आपसे हो नहीं पाता है, यूनिवर्सिटीज में वीसी का चयन हो नहीं पा रहा है। तो कुल मिला के अच्छी स्टेट नहीं है हिमाचल प्रदेश की। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल मात्र शून्य पर लाकर होगे खड़ा कर दिया हिमाचल प्रदेश को। और अगर ये सरकार चलेगी तो मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद हमीरपुर में प्रथम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने एक चीज़ बोली थी कि हिमाचल की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। तो शायद वो उसी ध्येय वाक्य पे चल रहे हैं और वो सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो श्रीलंका जैसा बन जाए। तो मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल से इसी नीति पे काम कर रहे हैं।